उसे बोल ठंडा सा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है एक जानदार शानदार बेहतरीन सेशन में। उम्मीद है आप सभी एक जो इंतजार कर रहे होंगे वो इंतजार आपका पूरा हुआ होगा। आज के इस सेशन में मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिएगा कहां कहां से आप लाइव जुड़े हुए हैं। तो मेरे बच्चे एक बार सारे बच्चे कहां कहां से जुड़े हैं भाई? वाह, बागपत, जयपुर और तमाम बच्चे जुड़ चुके हैं। उसी के साथ साथ सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। सबसे पहले रात मुझे कई सारे बच्चों के मैसेज मिले जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उनका एक कंसर्न था। उनका मानना यह था कि गुरुजी जब टेस्ट होगा तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे? चीटिंग कर लेंगे। मैंने कहा चीटिंग कैसे कर लेंगे? बोला जी जब आप टेस्ट दोगे ना तो गूगल से आंसर दे देंगे। कैसे आंसर दे देंगे? गूगल से। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कैसे होगा? अब आज की सीरीज की तो आज की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है संकल्प सीरीज। क्या नाम है? संकल्प सीरीज। इस संकल्प सीरीज में आज पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण मंदिर। ये कैसे कैसे टॉपिक होंगे, 60 के 60 टॉपिक आपको बताऊंगा। कहां से कौन सी चीजें पढ़नी है, कहां से क्वेश्चंस करने, वो पूरी बात बताऊंगा। लेकिन इनाम की शर्तें पहले एक बार इनाम बता दूं, बहुत सारे बच्चों को इनाम नहीं पता। हमने फर्स्ट प्राइज जो रखा है इसमें टोटल क्लास कितनी होगी? टोटल होगी 60 क्लास। ठीक है, 60 क्लास होगी। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उससे बाहर टेस्ट नहीं आएगा। 60 क्लास के बाद टेस्ट होगा। 60 क्लास के बाद टेस्ट होगा। इन 60 क्लास में अंदर 93 चैप्टर होंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे, चाहे वो फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या फिर स्टेनो का या सीजीएल का। ठीक है, जो टेस्ट में विनर बनेगा, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी, उसको क्या मिलेगा मेरे बच्चे? लैपटॉप। अच्छा, आज के बाद जितनी भी सीरीज लेके आऊंगा ना उसमें इनाम रखा करेंगे क्योंकि आज परिणाम बहुत अच्छे दिखे मुझे। सेकंड इनाम में, ठीक है, आप ही लोगों से कमाना है, आप ही को दे देना है, अपना कुछ नहीं है ना। और अगर अपने आप से भी जाने लगे तो कोई बात नहीं मेरे भाई। ठीक है, सेकंड इनाम में आप लोगों को मिलेगा आईपैड। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि वो लैपटॉप जीतेंगे? और एक चीज भी दिमाग में किसी बच्चे की नहीं आनी चाहिए कि शिवांत सर यहां पर अपना स्टूडेंट बिठा के लैपटॉप जिता देंगे। 1% भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई आप ही के बीच में से जो बच्चा जीतेगा ना वो यहां पे खड़ा होकर उसको स्क्रीन पे हम पूरा इनाम देंगे और 100 की 100 रैंक हम प्रूफ देंगे बच्चों को। जिनको पैसे भेजेंगे उनको भी हर चीज का प्रूफ यहां पे लास्ट में देंगे। थर्ड रैंक पे हमने रखा है स्मार्टफोन। थर्ड पे क्या रखा है? स्मार्टफोन। क्या रखा है मेरे भाई? स्मार्टफोन। फोर्थ रैंक से लेके 10th तक कितने रुपए रखे हैं? 1100। 1100, 11 नहीं मेरे भाई, 1100 रुपए। ठीक है, और मेरे भाई 11th से लेके 50 रैंक तक हमने रखे हैं 500 रुपए। आज 500 रुपए में तो हम करेविल से स्पेशल बैच दे देते, पता है ना। ठीक है, और मेरे भाई 51 रैंक से लेके 100 रैंक तक सभी को जो बच्चे आएंगे उनको मिलेगी बुक। ये इनाम है। कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक है। कोई बच्चा लास्ट का पेपर दे और वो कह देगा भाई मैं तो मास्टर हूं जीएस का, उसको नहीं देंगे हम। ठीक है, शर्तें लागू है, शर्तें एक ही है। शर्तें
जिस बच्चे ने 60 क्लास देखी होगी, 60 क्लास देखी होगी, तो उसके पास हमारे नोट्स होंगे ना, है ना। तो 60 क्लास की कुछ, हर क्लास की कोई खास बात होगी, वो उसको पता होगी, तो 60 क्लास जिसने देखी होगी उसी को मिलेगा। दूसरा, टेस्ट की फिक्स डेट मैं आपको बता देता हूं, टेस्ट की फिक्स डेट, ताकि हमें भी सीरीज पूरी करने के लिए एक मोटिवेशन बना रहे। आज कितनी तारीख है? आज है मेरे भाई 19 अगस्त। 19 अगस्त, 20 सितंबर को हो जाएगा 1 महीना और 20 अक्टूबर को हो जाएगा 2 महीना। ठीक है, 60 दिन बैठते हैं, बीच में 5-6 छुट्टी मान लो। तो मेरे भाई हम एक लमसम ले लेते हैं, मेरे भाई 25 अक्टूबर, कितनी फिक्स डेट रख लेते हैं, टेस्ट की फिक्स डेट है 25 अक्टूबर को टेस्ट होगा। टेस्ट कहां पर होगा? टेस्ट होगा करियरविल की एप्लीकेशन पर, करियरविल ऐप पर। ठीक है, टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इनाम मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, जो मैं क्लास में थ्योरी करवाऊंगा प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा, इन्हीं दोनों से क्वेश्चंस पूछूंगा। थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो क्लास में होंगे उन्हीं से आपका कंटेंट पूछा जाएगा। तो यह बताना बहुत जरूरी था। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है दोस्त टेंपल। मेरे भाई टेंपल की अगर हम बात करें, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाएंगे, बारीकी से क्वेश्चन पूछेंगे। महत्वपूर्ण मंदिर, तो सबसे पहले मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। मंदिर, आप सब मुझे बताइएगा, मंदिर जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार की शैली पर बने होते हैं? भारत में जो मंदिरों की शैली होती है वो कितनी होती है? 3 शैली पे मंदिर बने होते हैं। 3 शैली पे मंदिर बने होते हैं। पहली शैली जो है वो है मेरे भाई, 3 प्रमुख मंदिर भारत में पाए जाते हैं। नंबर एक मेरे भाई, अगर हम बात करें, नंबर 1 कहां गया? अच्छा ये रहा। नंबर 1 नागर शैली। कौन सी मेरे भाई? नागर शैली। नागर शैली में जो मंदिर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का मंदिर किस प्रकार के पाए जाते हैं? आप बोलोगे नागर शैली के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत में कौन से मंदिर पाए जाते हैं, आप बोलोगे द्रविड़ शैली। कौन से पाए जाते हैं? द्रविड़ शैली। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को क्या कहते हैं, आप बोलोगे बेसर शैली। आप सब बोलोगे बेसर शैली। एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कल मुझसे मैसेज में बोली कि गुरुजी इनाम तो सब ठीक है, मैं आपको इनाम दूंगा। मैंने कहा क्या इनाम दोगे? कि गुरुजी इस बार मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको खाकी वर्दी पहन के आपसे मिलने आऊंगा और ये मेरा सबसे बड़ा इनाम आपके लिए होगा। मैं सबसे पहले मेरिट लिस्ट में आते ही आपको फोन करूंगा। मैंने कहा तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होने चाहिए जो दिल्ली पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस में इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। दिल्ली पुलिस वाले एक बार कमेंट सेक्शन में डीपी लिख दे, जब तक मैं राम मंदिर के बारे में आपको बताता हूं। अयोध्या भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या भगवान राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मेरे भाई। अयोध्या का जो क्षेत्रफल है ना, अयोध्या का जो क्षेत्रफल है वो है 2522 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इस भगवान अयोध्या की जो, अगर आपके पास पीडीएफ होगी ना, अगर आपके पास पीडीएफ है या बुक है, इसी बुक में से हम पढ़ा रहे हैं। ये बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है। इस बुक में से पहला चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। ये सभी को पता होगा, इस बुक का भी नाम संकल्प है। संकल्प से सफलता तक स्टैटिक जीके वाली ये बुक। उसमें लिखा भी है कि ओम है मूर्ति में, सूर्य देव है, श्री गणेश है, चक्र है, शंख है, गदा है, स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है और मंदिर का निर्माण किस शैली पर है? नागर शैली पर। अगर आपसे कोई पूछ ले या मैं ही पूछ लूं कल के दिन कि अयोध्या राम मंदिर किस पैटर्न पर बना हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? नागर शैली पर बना है। किससे बना है?
नागर शैली पर बना हुआ है। दूसरा मंदिर खाटू श्याम जी का, बोलो जय श्री श्याम। भाई अपने आप तो जीवन में, अपने को तो जीवन में जो भी मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम की ही कृपा है। ठीक है, इसलिए हम हर क्लास में कभी भूल चूक तो मैं कहता नहीं, सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, जय श्री श्याम। ठीक है जी। खाटू श्याम का मंदिर कहां पर है? ये भी नागर शैली पर बना हुआ है। तीसरा मंदिर आ गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है भाई? राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में है। कहां पर है? सिरोही जिले में। तो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्वेश्चन। सिरोही जिले में है। सिरोही जिले की किस पहाड़ी पे है? माउंट आबू की पहाड़ी पर है। ठीक है भाई, माउंट आबू की पहाड़ी में, यहां पर। यह मंदिर किस सदी में बना? 11वीं से 13वीं सदी में बना। दो भाई थे, कौन थे? वास्तुपाल और तेजपाल। इन दोनों भाइयों ने बनवाया। कब बनवाया? 1231 में। अब देखना, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों ही करवा रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहला, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनवाया? अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? क्लियर मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? सारे बच्चों का आंसर स्पीड से आना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, बहुत बेहतरीन अंदाज में। ठीक, पीडीएफ का भी समाधान अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? इधर से कट क्यों रही है स्क्रीन? चाहिए चलेगा नहीं क्या? रिसीट, ठीक है, अब चल गया। वेरी गुड। कितने मंडप का निर्माण किया है? वेरी गुड, 5 मंडप। क्वेश्चन नंबर 3, साल 1992 में जो विवाद हुआ था, बाबरी मस्जिद पर विध्वंस हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर आएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है भाई, अब यहां पर कुछ होमवर्क भी है ना, क्योंकि देखो भाई, मैंने कहा कि ढंग से चीजों को, क्योंकि हमारा काम केवल इनाम जीतना और वही थोड़ी है, हमारा काम थोड़ा सा मेहनत करते हुए अपनी चीजों को तैयार भी करना है। पेज नंबर 102 और पेज नंबर 103 हिंदी मीडियम में बता रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम पे आप देख लेना खुद से। पेज नंबर 102 और पेज नंबर 103 में प्रधानमंत्री की लिस्ट दी गई है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की, है ना, वो भी पढ़ाया जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन हो गया, उसको याद कर लेना। यहां से एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा ही पूछूंगा प्रधानमंत्री से, वो कैसे पूछा जाएगा वो टाइम बताएगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे जिस दिन हम टेस्ट लेंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें आपको मिनट मिलेगी कम, कितनी? 80 मिनट मिलेगी। स्पीड का गेम रहेगा, 80 भी क्यों, 60 मिनट देंगे हम। 100 क्वेश्चन 60 मिनट, टॉप कंपटीशन। क्योंकि अगर यहां पर क्रीम होगा ना, तो आगे पेपर में झंडे गाड़ के आओगे। क्लास की भी पीडीएफ, बुक की भी पीडीएफ, एवरीथिंग पीडीएफ यहीं पर मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला। अच्छा एक बात और बताओ, तुम में से यूपीएसआई की तैयारी कौन कौन कर रहा है? यूपीएसआई की तैयारी तुम में से कौन कर रहा है बताओ? तो मेरे भाई नरेंद्र मोदी जी, आधारशिला तो इन्होंने रखी, गजब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं सिर्फ ये नहीं करवाऊंगा, जो करवाएंगे वही। एक चीज और पढ़ाई थी मैंने, कौन सी? मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को मेरे भाई ये, और क्वेश्चन नंबर 5, लो भाई, चीता क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बेहतरीन लेवल का।
अरे वाह, स्पीड देखो कमेंट की तुम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक था। क्लास की एंट्री में और बहुत धांसू करने की सोच रहा था, लेकिन जो हमारा टेक्निकल स्टाफ था उसे मैंने बोला था भाई थंबनेल लगा दे, उसने उठा के क्लास ही लाइव कर दी। क्लास में मेरी एंट्री 5 मिनट लेट हुई, हालांकि वो शुरुआत की क्लास में डिलीट कर दूंगा। मैं सीधा हॉस्पिटल से आ रहा हूं, कुछ काम था, पर्सनल बातों का यहाँ शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये मानो पूरी स्पीड से भगा के आया हूं और आते ही सीधा क्लास में, ठीक है, पूरी एनर्जी और तगड़ी एनर्जी से एंट्री लेते, पर कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार देख, मैंने सोचा था 1000 बच्चे आए लाइव, 1000 बच्चे लाइव आएंगे, ठीक है, पर ये तो मजा आ गया बच्चों का। सबसे बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है बताओ? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म का है? जैन। अब बात यहीं से नहीं चलेगी मेरे भाई, अब मैंने आपको ये सारी बात बताई, ये देखो 13वीं शताब्दी में किस वंश ने, चालुक्य राजा, चालुक्य वंश के 2 राजा थे, कौन? इनके भाई थे 2, कौन थे भाई? वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने बनवाया। अगर मैं आपसे पूछूं दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है, आप बोलोगे जी राजस्थान में। क्या बोलोगे? राजस्थान में। आपसे पूछूं राजस्थान में किस पहाड़ी पर है, आपसे पूछूं राजस्थान में किस पहाड़ी पर है, तो मेरे भाई पता है आप क्या बोलोगे? राजस्थान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू पहाड़ी। ये माउंट आबू पहाड़ी बना दी भाई मैंने, ये माउंट आबू पहाड़ी नहीं बनाई, दरअसल ये मैंने बनाई है अरावली पहाड़ी। कौन सी बनाई बच्चे? ये अरावली पहाड़ी। अरावली एक पर्वतमाला है, क्या है? अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। अरावली की लंबाई कौन बच्चा बताएगा? अरावली की लंबाई है भाई 800 किलोमीटर। और मेरे बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये रही, जिसका नाम है गुरु शिखर। जिस बच्चे ने यह बता दिया कि गुरु शिखर की हाइट कितनी है, वो विजेता है आज का। 1722 मीटर है गुरु शिखर की हाइट, 1722 मीटर है गुरु शिखर की हाइट, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली से चलती है, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात, इन 4 राज्यों में अरावली पर्वतमाला स्थित है, ठीक है। इन 4 राज्यों से इसका संबंध है मेरे भाई। यहां से क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ लेवल का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? हिमपात मतलब मेरे भाई बर्फ, बर्फ नहीं गिरता। अरे बर्फ गिरे हरी घास नहीं, एक गाने में भोलेनाथ की, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और मौत भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। हर हर महादेव। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ओटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर, इन सब में बर्फबारी होती है, ओटी में नहीं होती। एक और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आएगा उससे पहले, ठीक है भाई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया। मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ना? भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में। और ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। देखो थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको तेजी होगी, गुरुजी तेजी तेजी से करवाओ। मेरे भाई नमस्कार है, 100 बच्चे पढ़ लेना, पर वो चाहिए जो आज क्लास में भी मन से पढ़ ले 2 घंटे और कल पेपर भी मन से दे दे रिजल्ट। मेरे भाई भीड़ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वर्दी लेने वाले बच्चे चाहिए कि उठो और जागो, तब तक न रुको जब तक ये खाकी वर्दी आपकी ना हो जाए। मैं बीच में बातें भी करूंगा, बीच में हंसाऊंगा भी, बीच में खिलाऊंगा भी, बीच में बातें इधर सब होगा। आपका फोकस पढ़ने पे रहना चाहिए। आप अगर पढ़ने के मन से आए हो, मैं गारंटी देता हूं
कि जितने बच्चे हैं ना, अगर आपका फोकस पढ़ने पर आना, जब ये 60 क्लास होगी ना, अब जब मॉक टेस्ट में बैठोगे 10 क्लास के बाद, आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने हो जाएंगे। आप वो स्टूडेंट हो जिनका टारगेट कहां होना चाहिए, दिल्ली पुलिस की वर्दी पे। कोई बच्चा हल्ला नहीं काटना, स्पीड नहीं, गुरुजी स्पीड स्पीड स्पीड, क्लास के बाद देख लेना 2 गुना स्पीड पे। मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा, जो अपनी स्पीड का अंदाज है वही। ठीक है भाई। नेक्स्ट मंदिर, मध्य प्रदेश के 2 मंदिर पढ़ाऊंगा। पहला है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर से 2 प्रश्न बनेंगे कि इसका संबंध किस जिले से है, छतरपुर जिले में है, और इसके निर्माण करता है चंदेल राजवंश। ठीक भाई। उसके बाद अगर हम बात करें सांची का स्तूप, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। सांची का स्तूप किस धर्म का है, तो मेरे बच्चे ये बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए है, बौद्ध धर्म के लिए। एक प्रश्न बनता है, जो स्तूप है ना, स्तूप और विहार, यहां से एक क्वेश्चन बनता, अभी करवाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। ये जो सांची का स्तूप है ना, इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन संभालो, बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है। ये राजे कहां गया, ये रहा। 3-4 स्तूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मंदिर वाले चैप्टर में लास्ट में आप देखोगे, पेज नंबर मैं आपको बताता चलता हूं। पेज नंबर जरूर जो मैं बोलूं उसको फोकस करके पढ़ लेना। पेज नंबर 6 पे मैंने जो स्तूप लिख रखे हैं, जो मठ लिख रखे हैं, वो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7वां। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्ष को क्या कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जहां पर संत रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्या भाई, कुटिया कह देते हैं, उसको आश्रम कह देते हैं। और जहां पे हिंदू के लोग पूजा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मंदिर। ऐसे ही जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म के बाद जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म में जहां पर लोग पूजा करते हैं ना मेरे बच्चे, जहां पर पूजा करते हैं, उस चीज को चैत्य, और जहां पर रहते हैं उसको कहते हैं विहार। जो आज बिहार नाम का राज्य है ना, वहां पर बहुत सारे पहले बौद्ध भिक्षु के विहार होते थे, उसी के नाम पे बना विहार। तो प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं, चैत्य गृह कहते हैं। अब मैं बात करूं बौद्ध धर्म के बारे में, बेटा जो मैं यहां पे लिखूंगा ना, उससे बाहर बौद्ध धर्म का क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म किसकी बात कर रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म। चलो सारे बच्चे बताओ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप एकदम बोल दोगे कि सर गौतम बुद्ध है। अच्छा जी, चलो अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं मेरे बच्चे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आते हैं। इनके बचपन का नाम पता है क्या है, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, बचपन का नाम है सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। अच्छा, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं और जितने बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, आप सबके नीचे कमेंट आनी चाहिए क्लास के बाद या क्लास के जब आप रिकॉर्डेड देखो तब। आई प्रोमिस, मैं 60 क्लास करूंगा, और मैं यहां से प्रोमिस करता हूं। कल बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई, गुरुजी आपकी सीरीज पूरी नहीं होगी। वो अपने वादे पे टिके रहना, और हम ये पूरी करके दिखाएंगे। और 25 अक्टूबर को टेस्ट भी लेंगे, यानी आपको एक डेट भी दे दी जिसके बीच में हम क्लास खत्म कर देंगे। बस आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि आपको 60 की 60 वीडियो देखनी है, एक भी ऑफ नहीं करनी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था मेरे बच्चे, शुद्धोधन पिता का नाम था। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, महामाया। माता का नाम क्या था, महामाया। केयर टेकर कौन थी भाई, केयर टेकर कौन थे भाई, प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी थी भाई, ये कौन थी, प्रजापति गौतमी। अच्छा एक बात बताना, इनकी शादी हो गई थी क्या, शादी हो गई थी क्या गौतम बुद्ध की। इनके पुत्र का नाम क्या था, होमवर्क नंबर 1 क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, होमवर्क नंबर 2 क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं कुछ बच्चे तो ऐसे चाहता हूं 100, 200, 500 जो हर वीडियो पे लगातार होमवर्क करें और फिर वो एक दिन विजेता बने, तो मैं ये भी एग्जांपल दे सकूं, देखो रेगुलरिटी
ये रंग लेके आती है। और विजेता मेरी नजर में पहला नंबर का विजेता भी वही होगा, 100 नंबर का विजेता भी वही होगा। मेरे लिए विजेता विजेता ही होगा, टॉप 100 बच्चे ही वर्दी में आएंगे, ये वादा भी है। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया, तो ग्रह त्याग जब किया तो दोस्त पता है इनकी उम्र कितनी थी? ग्रह त्याग के समय इनकी उम्र थी 29 वर्ष की आयु थी। और जब इन्हें ज्ञान, इस ग्रह त्याग को क्या कहते हैं पता है? इस ग्रह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। यहां से भी क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और मेरे बच्चे, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? निर्वाण। ये 35 वर्ष की आयु में हुआ। जब प्रथम उपदेश दिया, वो कहां पर दिया? प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो बच्चों आप बताओगे प्रथम उपदेश कहां पर दिया? ये दिया सारनाथ में। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं आपका धम्मा चक्रा परिवर्तन। मेरे बच्चे एक चीज और याद रखना, यहीं पर एक स्तूप बना है जिसका नाम है धामेक स्तूपा। धामेक स्तूप कहां पर है? तो आप बोलोगे कि सर धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। कहां पर है? यूपी के सारनाथ में। उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए? श्रावस्ती में। जितने क्वेश्चन ये आंसर कर रहे हैं ना मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में स्पीड के साथ, ये सारे वो बच्चे हैं जो तुम देखना कल के दिन ये रिजल्ट में, मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। और एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना, हर एग्जाम निकलेगा मेरे भाई। अभी इस साल तो इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी पूछो मत, बहुत वैकेंसी है। बताओ इस क्वेश्चन का नंबर 8वें क्वेश्चन का आंसर, किस राजा के शासन काल में सांची का स्तूप? इससे ज्यादा क्या मजा लोगे फ्री में? थ्योरी भी, प्रैक्टिस भी। और पता है एक बात, यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ रही है बहुत दमदार लेवल पे, 4500 वैकेंसी है। एक ही सीट तो चाहिए मुझे भाई, आपको चाहिए ना मेरे भाई? रीजनिंग के लिए मैंने कल वीडियो में तोड़ बताया था, जाके देख लेना। जी जान से, मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है एक आदमी, नाम है भरत सर रीजनिंग। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी रीजनिंग पढ़ाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे। जाके एक बार बंदे की क्लास देख लेना। शाम को 7 बजे क्लास होती है रोज, आज शाम को भी 7 बजे देख लेना एक बार जाके। भरत सर रीजनिंग। शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया, तो आप बोलोगे सम्राट अशोक। क्या बोलोगे? सम्राट अशोक। उसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना बढ़िया। नागर शैली का मंदिर देखा है भाई? हमारे आसपास जितने बच्चे जुड़े हैं सारे यहीं से जुड़े हो गए ना, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी। और हमारे यहां मंदिर कैसा होता, सच बताना? हमारे यहां मंदिर ऐसा ही नहीं होता क्या? यही वाला मंदिर होता ना हमारे यहां। और फिर यहां पे हम एक वो निकाल देते हैं, इस पे झंडा बना देते हैं। देखना भाई झंडा ज्यादा वो तो नहीं हो गया, ठीक, ये बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि कौन सा सही है नागर शैली को लेके पॉइंट? कोई टावर या शिखा नहीं होते, ये क्या है भाई? ये फूफा जी नाच रहे हैं क्या यहाँ पे? टावर तो होते हैं, शिखा भी होती है। इसकी विस्तृत 4 दीवारी कहां पर तुमने देख ली? 25 बीघे में इसकी बाउंड्री थी, तो कई कई लोग तो 4x4 में भी मंदिर बने हुए हैं। विस्तृत 4 दीवारी गलत बात है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर की विस्तृत 4 दीवारी, अरे कुछ भी भाई साहब, कहीं विस्तृत 4 दीवारी नहीं। गर्भगृह हमेशा, अच्छा कोई शिखा टावर नहीं होते, गलत है ना? होते हैं, ये है तो पहले 3 तो गलत। गर्भगृह हमेशा, गर्भगृह जहां पर भगवान जी की मूर्ति होती है, मान लो यहां पे मां दुर्गा की मूर्ति है, अंबे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नवरात्रि में गाए होगे ना घर में, नहीं मांगते धन और दौलत, और मन में 500 करोड़ मां 500 करोड़, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना, है ना? देखो यहां पर गर्भगृह में हमेशा सबसे ऊंचे टावर के नीचे गर्भगृह होता है, डी बिल्कुल सही। मजा आ गया भाई, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे 10, बहुत बेहतरीन लेवल का। ये जो गोल्डन टेम्पल है ना,
कौन सा भाई? जो एक गोल्डन टेम्पल है, अगर हम बात करें, इस गोल्डन टेम्पल को देखा आपने? कहां पर है? तो मेरे भाई ये अमृतसर में। देखो पहला क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, कहां पर है? अमृतसर में। मेरे बच्चे, पहली बात याद रखना, इस मंदिर की नींव ना लाहौर के साईं मियां मीर नाम के एक मुस्लिम सूफी संत ने रखी थी। संतों की कोई जाति नहीं होती। क्लास 2 घंटे चलेगी मेरे भाई, रोजाना। किसी बच्चे को प्रॉब्लम अगर है तो कोई दिक्कत नहीं हमें। पंजाब के अमृतसर में बना स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो सिखों में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है जी? अमृतसर का। कौन सा? गोल्डन टेम्पल, है ना। तीसरा जी, चौथे सिख गुरु कौन थे? कल के दिन पूछा जा सकता है। चौथे सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास। पता नहीं गुरु जी कहां से क्वेश्चन पूछ लेता, पढ़ाए हुए में से ही आता है ना। और मेरे भाई इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन पांचवें गुरु कौन थे? अर्जन देव। इन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। इन्हीं से क्वेश्चन आता है। ये रहे, हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन लो, ये रहा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 10वां, हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? 10वें का राइट आंसर स्पीड के साथ। स्टडी विद राजेश चौधरी डीपी। सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपको खूब सद्बुद्धि दे, जीवन में आप खूब मेहनत करो, उस मेहनत का आपको खूब फल मिले, आप जीवन में बहुत तरक्की करो, हमेशा ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी प्रार्थना हम ऊपर वाले से आपके लिए करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। अमृतसर में, क्लियर भाई, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, 11 नंबर, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहां पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था ज्ञान प्राप्त। और वहीं पर मेरे भाई बिहार राज्य में इनको, बोध गया के बिहार राज्य मतलब बिहार राज्य में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पर यह मंदिर बना है। क्लियर? लो जी, क्वेश्चन नंबर 12 स्पीड के साथ आंसर करोगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था अभी थोड़ी देर पहले। मध्य प्रदेश के छत्रपुर, मध्य प्रदेश के छत्रपुर में बताया था खजुराहो मंदिर। यह मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? बताओ भाई। वेरी गुड, खजुराहो मंदिर। यार ये तो एक पॉइंट इसमें गड़बड़ हो गई यार। कीप इट अप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे भाई? राइट आंसर नागर शैली। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हमें करवाना है ये वाला। इससे पहले हम इसके बारे में, मंदिर डिलीट हो गया था, दूसरे वाले स्लाइड से निकाला। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट
इंपोर्टेंट। कामाख्या मंदिर है ना। अब जो कामाख्या मंदिर है ना, ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। 51 शक्तिपीठ है, टोटल कितनी है? 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से एक है। और ये असम राज्य में है। असम राज्य में एक पहाड़ी है, नीलांचल पर्वत। इस पहाड़ी का नाम क्या है? नीलांचल पर्वत। और ये देवी सती का मंदिर है। और यहां पर हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है, इसका निर्माता मल्लेश वंश के राजा है। और यहां पर जो मेला लगता है उस मेले का नाम है अंबुबाची का मेला। हर साल इसका आयोजन किया जाता है, हर साल। कामाख्या मंदिर में हर साल कौन सा मेला लगता है? तो आप बोलोगे अंबुबाची का मेला। कौन सा लगता है मेरे भाई? अंबुबाची का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। किसका लगता है? अंबुबाची का मेला। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, करो भाई आंसर स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है? वेरी गुड। कामाख्या मंदिर कहां पर? वेरी गुड, असम के गुवाहाटी में। स्पीड ठीक है, ज्यादा है। अगर बोल लोगे ज्यादा है तब भी कोई फायदा नहीं है, स्पीड सस्ती रखेंगे। ये होयसलेश्वर मंदिर दिख रहा है, कामाख्या मंदिर के जैसा ही है ये, इंपोर्टेंट। जैसे कामाख्या मंदिर इंपोर्टेंट है ना, ऐसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट होने का पता क्या रीजन है? पहला रीजन है कि ये जो है भगवान शिव का मंदिर है और बड़ा फेमस है। इसका इंपोर्टेंट होने का रीजन ये है कि ये विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और यहां से क्वेश्चन बनता है, ये किस शैली का मंदिर है? बेसर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? बेसर शैली का। और दोस्तों ये भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, अब आपसे होमवर्क नंबर 3 है। सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर पाएंगे, पूछो क्यों? क्योंकि सब बच्चों का नाम तो मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाता है ना। विद्यार्थी जीवन में किया गया एक एक कर्म आपके सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम आपका बढ़ाता है। तो होमवर्क नंबर 4 ये है कि यूनेस्को में ये किस वर्ष ऐड हुआ। वर्ष पूछा है मैंने, वरना 8वीं क्लास में तो मैं ये बता ही दूंगा जब 8वें नंबर की क्लास आपके सामने आएगी। ठीक है भाई, गजब, बहुत बढ़िया। मामा भांजा का मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। नाम मामा भांजा क्यों पड़ा? 2 मिस्त्री थे, शिल्पकार जिनको बोलते हैं। इनको काम दिया गया कि मंदिर एक ही दिन में बनना है, दोनों ने एक ही दिन में बना दिया। नाम रख दिया गया मामा भांजा मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कृष्ण देवराय द्वितीय, इसको लिख लेना भाई, सेकंड कर लेना। ठीक है, कृष्ण देवराय, राजा कृष्ण देवराय, राजा कृष्ण देवराय सेकंड। इसमें और इंपोर्टेंट नेक्स्ट गोमतेश्वर मंदिर। आपसे पूछा जाएगा गोमतेश्वर मंदिर किस धर्म का है? आप बता देना जैन धर्म का। जैसे भगवान शिव को दुग्धाभिषेक होता है ना, ऐसे ही मेरे बच्चे लगभग 52 फीट, 52 फीट पता कितने होते हैं? 52 फीट का मतलब समझ लो तुम, 52 फीट। ये श्रवण बेलगोला मेट रेलवे स्टेशन से दिख जाती है मूर्ति। इनका दुग्धाभिषेक होता है बहुत जानदार लेवल पे। और ये पूछा जाता है कहां पर है? ये कर्नाटका में है, भगवान बाहुबली का मंदिर है, जैन धर्म से रिलेटेड है। कोणार्क का सूर्य मंदिर
इनके बारे में 2 पॉइंट याद रखना सबसे बड़ा। इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, पहला पॉइंट। राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास। अब इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ लिया 14, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में? अगर इतनी जल्दी भी भूल गए ना कि अभी थ्योरी पढ़ाई और फिर आपसे पूछ लिया गया, तो मेरे भैया फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहां पर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कहां होगा? कर्नाटक। पक्का? 15वां वही शैलेश्वर मंदिर के बारे में पूरा बता दिया। चलो अभी आ ही गया तो इसको कर लेते हैं। किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? सबरीमाला धर्म संस्था स्थित है, बताओ। तो राइट आंसर आ गया केरल। बहुत बढ़िया। 16 इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन। देखो भाई, जिनको सीरियस एस्पिरेंट के लिए तो मैं डेली टारगेट भी दे रहा हूं दिल्ली पुलिस का, ठीक है। दिल्ली पुलिस का डेली टारगेट देने बहुत सारे बच्चे फॉलो भी कर रहे होंगे। कितने बच्चे डेली टारगेट फॉलो कर रहे हैं? कितने बच्चे डेली टारगेट फॉलो कर रहे हैं? तो उस टारगेट पे मैंने अभी लास्ट वीक ये कहा था कि जो 17 आवर की क्लास है ना, ये सारे बच्चे देख लेना। तो इसके साथ साथ हम पहली क्लास में हमने एक एक्स्ट्रा क्लास बढ़ाई है, 60 प्लस 1 क्लास, यानी इस क्लास से भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। अब कोई बच्चा कहेगा गुरुजी ये तो चीटिंग है। अरे नालायक, कोई चीटिंग नहीं है, ये तुम्हारे फायदे के काम है, तुम्हारे लिए कर रहा हूं मैं सब कुछ, कि ताकि तुम व्यूज वगैरह का कोई मैटर नहीं है। मैं व्यूज वगैरह के लिए इतना टेंशन लेता भी नहीं और मैं इतना कहता भी नहीं तुम्हें। मेरा टारगेट ये है कि फाइनली मैं हर उस बच्चे तक पहुंचूं जिसको हमारी जरूरत है। दूसरा, मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों के लिए मेहनत करूं जो बच्चे मेहनती है सिलेक्शन के लिए, ना कि भीड़ के लिए। भीड़ वाला नहीं चाहिए मुझे, वो तो बहुत है, वो तो तुम बहुत सारी चीजों पे हो जाएगी चीजें। इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वीडियो सेक्शन में, और वीडियो सेक्शन में सबसे पॉपुलर वीडियो देखना, 3 सप्ताह पहले डाली थी लगभग एक, ये 17 घंटे महामैराथन स्टैटिक जीके के। इसमें मैंने सारे चैप्टर, इसमें मैंने जीडी के, सीजीएल के सबके क्वेश्चन करवाए हैं। 16 घंटे की मैराथन है, आज में नहीं देखी जाएगी, एक दिन में नहीं देखी जाएगी, 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन फ्री की चीजें बता रहा हूं उससे, है ना। तो अब देखते चलो। कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और हमने कल उसकी भी घोषणा करी थी भाई। आ जाओ 17 क्वेश्चन। जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कहां पर है? कहां पर है? माउंट आबू। कहां पर है? माउंट आबू की पहाड़ी। क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़े। उसके बाद यहां पर आ जाएंगे बहुत तगड़े लेवल पे भाई, वाह 18वां क्वेश्चन। फिर उसके बाद बहुत सारी, कम से कम 20-25 मिनट में थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि उद्देश्य थ्योरी भी है ना जीवन में उतारना। धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, महाबलीपुरम में 5 रथ है। महाबलीपुरम कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक मंदिर है महाबलीपुरम मंदिर, अभी पढ़ाएंगे भी आपको। तो उनमें 5 रथ बने हुए हैं वहां पर, महाबलीपुरम में 5 रथ बने। इसी तरीके से छोटे छोटे ये रथ बने हुए, ये रथ, ऐसे 5 रथ बने हुए हैं। तो 4 रथ तो बता दिए, 5वां रथ किसका है? देखो, एक रथ है युधिष्ठिर का,
एक रथ है भीम का, एक रथ है अर्जुन का। किसका है मेरे भाई? अर्जुन का। एक रथ है नुकुल का और एक रथ है सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल, सहदेव। नहीं 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 नहीं, एक रथ है नुकुल और सहदेव का और एक रथ है द्रौपदी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भाई वाह, गजब। 19 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे बाद में। पहले जो हमारा कंसेप्ट है थ्योरी वाला, थोड़ा सा उसको हम खींच के कर देते हैं पूरा, ठीक है? खींच के लेंगे इसको। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है एक बार मुझे बताओ जिनको थ्योरी पढ़ने में प्रॉब्लम है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन है क्या। इसके पीछे का रीजन, एक तो फ्री में चीज की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, दूसरा क्या रीजन है कि जरूरी थोड़ी इसी साल सिलेक्शन लेना, 1-1.5 साल धक्के तो खाने हैं ना, धक्के खा के फिर सिलेक्शन लेना है ना। नहीं है प्रॉब्लम तो फिर पढ़ो। आओ, लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है दोस्त? लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शिव को समर्पित है। और जो उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में कहां पर है? सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया। ठीक, क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़े। उसके बाद कंदरिया महादेव का मंदिर, इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, और इसके निर्माता है राजा दंगदेव। ठीक है, पहले यहां पर यशोवर्मन थे, वो मैंने चेंज कर दिया था। सर आपका बैच लेना है, कैसे ले? ठीक है बताएंगे वो भी, टेंशन ना लो, पहले यहां पे आ जाओ। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर है मस्जिद है? ये एक मस्जिद है। अब इसका कंसेप्ट क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर नगर में है स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सिर्फ 2.5 दिन में किया गया, और इसका निर्माण जो है ना मोहम्मद गोरी, इनके आदेश पर, इनके गवर्नर थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने करवाया। उस समय एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत हुआ करते थे, उन संत की याद में यह मस्जिद बनवाई गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा। महाबोधि मंदिर, इसके बारे में मैंने बताया, जहां पर सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति गौतम बुद्ध बना। यहां तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में है। 7 पर्वतों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा पे क्वेश्चन आया था ना अभी जब मैंने करवाया था। तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। इसको 1957 में इसकी खोज हुई थी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी डॉक्टर विष्णुधर वाणकर। डॉक्टर विष्णुधर वाणकर जो सबसे प्राचीन पुरातत्वविदों में से एक है। ठीक है जी। इन चित्रों का पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का टाइम पीरियड माना जाता है। डॉक्टर विष्णुवर्धन, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है ना मेरे बच्चे, इस मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं जो आपसे पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है मध्य प्रदेश का? पिछली बार 9 सितंबर को सीजीएल में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सोया प्रदेश किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं दालों का प्रदेश, इसको कहते हैं सोया प्रदेश। क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। इसको कहते हैं वनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश।
भारत का हृदय, नदियों का मायका, दालों का प्रदेश, सोया प्रदेश, वनों का प्रदेश, भारत का हृदय, नदियों का मायका, ये सारी चीज इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर विजय ये देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि हम्पी कर्नाटका में है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता बृहदीश्वर मंदिर, तमिलनाडु में है और ये भगवान शिव को समर्पित है और ये ग्रेनाइट का बना पहला मंदिर था भारत में। सबरीमाला का मंदिर, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, कहां पर है, केरल में, अभी क्वेश्चन करवाया था हमने। भगवान अयप्पन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके निर्माता कौन है। मान्यता ऐसी है कि परशुराम जी के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, सबरीमाला का मंदिर। न्यूज में रहा था, न्यूज में इसलिए रहा था कि यहाँ पर महिलाओं को एंट्री नहीं दी गई थी, किनकी, जिनकी उम्र मतलब जब उनको मासिक पीरियड मतलब जिसको पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड स्टार्ट होता है जब तक वो चलते हैं जिस उम्र तक, उस उम्र में एंट्री नहीं मिलती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को हटा दिया है। ठीक है, गुजरात में 2 मंदिर है, एक सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अच्छा, कितने बच्चों को 12 के 12 ज्योतिर्लिंग याद है? 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कितने बच्चों को याद है? ठीक है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कितने बच्चों को याद है? तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग भी आज पढ़ाए जाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर, तो द्वारकाधीश मंदिर जो है यहां से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी और द्वारका में जाके बस गए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक ज्यादा जरूरी न हो तब तक युद्ध नहीं करने चाहिए। ठीक है भाई, उनके बाद मंदिर से संबंधित कुछ फैक्ट है, मंदिर का चैप्टर खत्म हो चुका, फिर स्टेट वाइज मंदिर है, फिर क्वेश्चन कंटिन्यू, बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे 2 घंटे क्लास चलेगी, हर किसी के बस की नहीं होगा पूरा क्लास पढ़ना। ठीक है, तो अगर आप पढ़ पाओ तो आपकी हिम्मत है। नागर या उत्तर भारतीय शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे स्तंभ के नीचे होते हैं। मैंने बताया भी था कि गर्भगृह कहां पर होते हैं, गर्भगृह हमेशा ये जो ऊंचा स्तंभ होता है इसके नीचे यानी यहां पर होते हैं। द्रविड़ वास्तुकला में गोपुरम प्रवेश द्वार होता है, जैसे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर होते हैं, आप वैष्णो देवी जाओ या आप खाटू श्याम जी गए हो कभी खाटू श्याम, तो आपने देखा होगा तोरण द्वार। वैष्णो देवी गए होंगे, वैष्णो देवी में जहां एंट्री लेते वहां पर भी बना है तोरण द्वार। आपने भजन भी सुना होगा बाबा श्याम का, हमने देखे ताज मीनार उनसे बढ़ के तोरण द्वार, खाटू नगरी ओ बाबा तेरी खाटू नगरी है। जो उत्तर भारत में एंट्री होती है ना उसको क्या बोलते, तोरण। इसी तोरण को साउथ में क्या बोलते हैं, गोपुरम। क्या बोलते हैं, गोपुरम। तोरण को क्या बोलते हैं, गोपुरम। मेरे बच्चे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, इस्कॉन की स्थापना जो हुई थी वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। मोट की मस्जिद पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। मोट की मस्जिद, मोट की कचौड़ी भी मिलती है दिल्ली में, तो मोट की मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, सिकंदर लोदी ने, है ना, और ये दिल्ली में स्थित है। जो मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा सबको बताऊं, सबको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ और कुछ नहीं पढ़ाता मेरे भाई, मैं और कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं संकल्प सीरीज में केवल यही पढ़ाऊंगा। मैंने वादा किया था कि अपनी बुक का एक एक अक्षर बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, एक एक अक्षर आपको पढ़ा दूंगा, एक एक अक्षर रटवा दूंगा, उस पर बेस क्वेश्चन करवा दूंगा। और औकात नहीं होगी अगर किसी ने खाली ये भी पढ़ लिया ना, पॉलिटी मतलब ये पूरी पढ़ ली ना, 30-35 क्वेश्चन तो वो करके आ जाएगा 50 में से। बस यही दिखाने के लिए हमने चीजें की है, 228 पेज तैयार किए, इसको ढंग किससे, बिल्कुल एक एक पॉइंट हम करवा रहे हैं। ठीक है, और देखो अच्छी चीजों में वक्त लगता है, 10 मिनट में नहीं होती कुछ चीज। आओ पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, क्या कर, ये तो खुद से भी कर सकते हो मेरे भाई। ढंग से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, ये सीरीज एक बार बनाई जाएगी, ये ऐसी बना दी जाएगी, फिर मजा आ जाएगा बच्चों को। चोखा मोला महाराष्ट्र के संत थे, दादू दयाल गुजरात के संत थे, सुंदरदास मीरा राजस्थान के संत थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में स्थित है, और मेरे भाई फोडोंग मठ सिक्किम में है। पूछा जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये एक ऐसा बौद्ध मठ है जहां पर भित्ति चित्रों का संग्रह, भित्ति चित्र क्या होते हैं, दीवारों पर जो चित्र बनी हुई है, और यहां पर ये भिक्षुक आवास है। आवास क्या होता है, जो विहार होते हैं वो आवास होते हैं, जो चैत्य होते हैं वो पूजा का स्थान होता है। कृदांग मठ कहां पर है, कृदांग मठ कहां पर है दोस्त, कृदांग मठ एक बौद्ध तीर्थ है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और ये द्रुकपा वंश से संबंधित है। देखो अब भारत के राज्यों के मंदिर बता रहा हूं मैं, स्टेट वाइज मंदिर आएंगे, कितने स्टेट है मैं एक बार बता देता हूं काउंटिंग करके, ताकि फिर हम स्टेट स्पीड से क्वेश्चन करवाएं, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टेट हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 स्टेट हम मंदिर के करवाएंगे। स्टेट वाइज इस तरीके से आएगी, किताब वाली कंटेंट है, सारे नहीं याद करने, जो जो मैं बताऊंगा बस वो याद करने। राजस्थान का खाटू श्याम सबको पता है, जीण माता याद कर लेना एक, और कोई सा याद नहीं करना। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर भी करेंगे, महाकालेश्वर भी करेंगे क्योंकि दोनों ज्योतिर्लिंग है। खजुराहो मंदिर भी करेंगे, कंदरिया महादेव भी करेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश आपको इंपोर्टेंट है, याद करना है। हिमाचल प्रदेश में कोई याद नहीं करना, सिर्फ ज्वालामुखी याद करना है, और ये भी पता है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ एक चीज और याद करेंगे, सुनो 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 सुनो, हिडिंबा देवी का मंदिर, यहां से क्वेश्चन बनेगा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भी हिडिंबा देवी कौन है, हिडिंबा देवी जो बाबा श्याम है ना, इनकी दादी, बाबा श्याम की दादी, ठीक है मेरे भाई, यानी भीम की पत्नी हिडिंबा, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर है, हरियाणा में बहुत सारे, हरियाणा के सिर्फ 2-3 मंदिर याद करने, एक तो शीतला माता मंदिर याद करना हरियाणा का, ठीक है, और भूतों का मंदिर भूतेश्वर मंदिर। पंजाब में सिर्फ गोल्डन टेम्पल याद करना है, इसमें बद्रीनाथ सबको पता है, नंदा देवी सबको पता है, मनसा देवी सबको पता है, नैनीताल मंदिर, उत्तराखंड के ज्यादातर मंदिर सबको पता है, याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि याद करना बस, हाँ याद कर सकते हो तो प्रेम मंदिर याद कर लेना और भीतर गांव का बस। बिहार का जानकी मंदिर सीतामढ़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पाटन देवी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबोधि मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का उग्रतारा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, नौलखा मंदिर इंपॉर्टेंट है बस। छत्तीसगढ़ का कोई जरूरत नहीं है, तमिलनाडु के ऑल इंपोर्टेंट एक एक याद कर देना, अभी करवाऊंगा अभी। कर्नाटक ऑल इंपोर्टेंट, पीडीएफ मिलेगी, आराम से रिवीजन करना। केरला ऑल इंपोर्टेंट, आंध्र प्रदेश ऑल इंपोर्टेंट, तेलंगाना ऑल इंपोर्टेंट। रमप्पा पूछा गया है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, रमप्पा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड है। महाराष्ट्र एक तो सिद्धि विनायक मंदिर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, अभी पढ़ाए भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कालीघाट काली मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर इंपोर्टेंट है, द्वारकाधीश मंदिर इंपोर्टेंट है, अंबाजी मंदिर इंपोर्टेंट है, रुक्मणी देवी इंपोर्टेंट है, सूर्य मंदिर, गुजरात का सूर्य मंदिर अलग है। असम का कामाख्या मंदिर, ठीक है, हाँ सूर्य मंदिर कोणार्क, ये 4 सूर्य मंदिर है टोटल। वैष्णो मंदिर ये सबसे पहला हमने डायग्राम भी लगाया उसमें, ये वैष्णो मंदिर, खीर भवानी, अमरनाथ की गुफा और खीर भवानी। दिल्ली में सिर्फ अक्षरधाम याद कर लेना, किलकारी भैरव बाबा मंदिर, मैं हर महीने जाता भी हूं यहां पे, भैरव बाबा कमाल की कृपा इनकी, तो ये मंदिर में से भी है। अब 12 ज्योतिर्लिंग, 12 के 12 याद करने, कितने बच्चों को याद है? पीडीएफ कहां पर मिलेगी? ऊपर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, इसी को ज्वाइन कर लेना। सबसे ज्यादा बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े हैं, क्यों हम इतना कंटेंट यहां पर देते हैं। हाँ कुछ पेड कंटेंट भी रखते हैं, जैसे बुक की पीडीएफ मैंने बिल्कुल फ्री में नहीं दी, मैं दूंगा भी नहीं। रीजन क्या है? मेहनत लगी हुई है, मेहनत है उसमें, अगर वो फ्री देने लगे लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। जब मैंने फ्री बुक बांटी शुरुआत में 5000, तो मैंने लाइब्रेरी में जब फ्री बुक बांटी ना, और मैं उस लाइब्रेरी में दोबारा गया, बहुत सारी किताबें ऐसे रखी थी जिन्होंने खोली भी नहीं थी, बहुत दुख हुआ था मुझे उस बात का। नहीं, बंद कर दिया देना फिर। हाँ यूपीएसआई की पॉलिटी की बुक फ्री दी है, वो फ्री है। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पास। पहला काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, गणेश्वर ज्योतिर्लिंग।
और कुछ बच्चे कह देते हैं ना जैसे कि गुरुजी पैसा सब कुछ नहीं होता, जब कल के दिन जॉब करोगे ना 10 रुपए कटेंगे तब पता चलेगा पैसा बहुत कुछ नहीं होता। आज आपको बताऊं, मैंने अपने व्हाट्सएप पे 2,88,000 बच्चे जुड़े हैं और मैंने एक मैसेज डाला कि भाई हमें ब्लड की नीड है। मैंने अभी ब्लड दे के आया था, मेरी बुआ जी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है। आपको पता है कि केवल 10 बच्चे ही ऐसे थे जिनका कॉल आया और वो बेचारे दिल्ली से नहीं थे। एक सिंगल बच्चा, अब मेरा स्टेटस 6,000 लोगों ने देखा आज, इतने लोग देखते हैं आराम से। दिल्ली के बहुत सारे दोस्त है, कोई एक सिंगल दोस्त नहीं था जिसने जाके ये कहा हो कि चलो मैं हॉस्पिटल में जाके खून दे दूंगा। क्यों? ये दुनिया ना बहुत मतलबी है और जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे ना, वो बहुत लोग कहने के लिए कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपकी जेब में पैसा नहीं होगा ना, लोग आपसे बात तक नहीं करते। कभी देखा है अंबानी का दोस्त रिक्शा वाला? लोग अपनी हैसियत से बातें करते हैं आजकल। तो पैसों को कमाओ, ऐसा अपने अंदर डेडिकेशन लेके आओ और उसका मिसयूज मत करो। कल के दिन जब आप पैसा कमाने लगोगे नहीं, आज सैलरी आई 40,000, 50,000, 1 लाख और तुमने सारे के सारे की शॉपिंग कर दी, वो कमाई नहीं है। कमाई वो है आपने 1 लाख कमाया, 70,000 बचाया, 50,000। क्योंकि आपको ना पता नहीं कल के दिन पैसे की कहां जरूरत पड़ जाए। हम भी जब शुरुआत में नए नए पैसा कमाने लगे थे, मैं जितने कमाता था सारे उड़ा देता था। इस महीने 18,000 के जूते पहनने, इस बार 50,000 के जूते पहनने। धीरे धीरे अक्ल आती गई। अब मैं ही हूं कि मैं अब काजू कतली खाने की भी मैं सोच लेता हूं, चलो बाद में खा लूंगा। क्योंकि पता है क्या, जब इंसान बड़ा होता है उस दिन बच्चा समझदार हो जाएगा। जिस दिन वो घर से निकलता है ना और वो सोच समझ के शॉपिंग करने लग जाए, 10-10 रुपए बचाने लग जाए, उस दिन वो बच्चा समझदार हो जाएगा। अभी आप समझदार नहीं हो, धीरे धीरे हो जाओगे आप भी। ठीक है, वेरी गुड, सही कह रहा हूं ना? तो बहुत कुछ चीज सीखने को भी मिलेगी क्लास में, ऐसा नहीं कि केवल सिलेबस ही मिलेगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर। अब इसको कैसे याद करना है, लिख लिख के याद करना, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। हाँ, ये गारंटी है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक क्वेश्चन आपका आएगा, लिख लो। टेस्ट में 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। टोटल कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग। पंचायतन शैली के 5 मंदिर हैं, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और आपका जगदीश मंदिर। ठीक है, ये 5 मंदिर है, सॉरी 4 मंदिर है पंचायतन शैली के। शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठ स्थापित है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो नॉर्थ में है ना वो कौन सा है? ज्योतिर्मठ। जो साउथ में है वो कौन सा? श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम। जो ईस्ट में वो कौन सा? गोवर्धन मठ। और जो वेस्ट में है वो क्या है? आपका शारदा मठ। ठीक है मेरे भाई, क्लियर? उत्तराखंड के 4 धाम हैं, केदारनाथ है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। ठीक है भाई, उसके बाद उत्तराखंड में 5 केदार है। अच्छा, 5 केदार हैं, इसकी कहानी किस किस को पता है? उत्तराखंड में 5 केदार है। ठीक है, पढ़ दे। अब उत्तराखंड में 5 केदार की कहानी सुनाता हूं और फिर याद रखना। जब 5 पांडव जीते तो भगवान शिव इनसे नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि इन्होंने गुरु का अपमान किया था।
इन्होंने झूठ तरीके से युद्ध जीता था, गुरु का अपमान किया था ना, गुरु पे युद्ध। भाई जिसने जीवन में सिखाया उसी पे तुमने अटैक किया। युधिष्ठिर झूठ बोला था, अश्वत्थामा की मर गया संस्कृत में। भीम ने युद्ध में जंघा पे अटैक किया था। तो कुल मिला के भगवान शिव इनसे नाराज थे, मिलना नहीं चाह रहे थे। तो पांचों भाई अलग अलग तपस्या में लगे, भगवान शिव भाग रहे थे इनसे। तो भीम ने, आपने सुना होगा कि भीम ने वहां पर जब बैल के बीच में भाग रहे थे, इनको पकड़ लिया। तो भगवान शिव का ने क्या किया था, बैल बन के भाग रहे थे तो बैल का ऊपर वाला हिस्सा भीम ने पकड़ा था, तो वहीं पे उसी हिस्से की पूजा होती है ना। तो इस तरीके से 5 केदार बने। वो उत्तराखंड में 5 केदार कौन कौन से? एक है केदारनाथ, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ, यहां भगवान शिव के रूप में लिंग की पूजा होती है। दूसरा तुंगनाथ, तुंगनाथ मंदिर, इस मंदिर पे मैं गया हूं, अभी थोड़े दिन पहले गया था तुंगनाथ। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। पंचकेदार विश्व में सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ है। उसके बाद रुद्रनाथ, यहां भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। मध्यमहेश्वर, यहां भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर, यहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा, बालों की पूजा की जाती है। और मेरे भाई याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ। ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो मंदिर होते हैं ना, उनको मठ बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म में कर्नाटक में मठ ये है, नामदोरलिंग मठ, बेलकुंपे मठ। सिक्किम में मठ ये है, रालोंग, लिंगडम, दुब्बी, एची, रुमटेक, इनको याद करना। ऐसे लद्दाख में, ऐसे मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के याद करना, हिमाचल प्रदेश के, देहरादून के, जम्मू कश्मीर के, नेपाल के, लाहौर के। और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे अगली 30 मिनट, ठीक है मेरे भाई। अब हमने ये पूरा कंटेंट आपको थ्योरी वाला दे दिया, यानी थ्योरी वाला कंटेंट कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी जो मैंने पढ़ाया, अब क्वेश्चंस होंगे भाई अगले आधे घंटे। अभी जो मैंने पढ़ाया मैं आपको बता देता हूं, हमने कौन सा पेज पढ़ाया, किस तरीके से क्या चीजें पढ़ाई। हम आज डे 1 पढ़ रहे हैं। आज कौन सा है? डे 1। डे 1 में हमने क्या पढ़ा? मंदिर। तो मंदिर की हमने थ्योरी पूरी पढ़ा दी। अब सेल्फ स्टडी करना आपके हाथ में। जो दिल्ली पुलिस के टारगेट को लेके कर रहे हैं उनको मैंने पहले ही काम करवा भी दिया, उनकी वो 8 दिन आगे चल रहे हैं आप लोगों से। आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो हमने पहले मंदिर करा, तो मंदिर का जो ये मैप है, पहले तो इस मैप को आप पढ़ोगे, एक पेज पे मैप है। फिर मैंने जो आपको सीक्वेंस से पढ़ाया, क्या पढ़ाया? सबसे पहले मैंने मंदिरों की शैली पढ़ाई, फिर राम जन्मभूमि, फिर खाटू मंदिर, फिर दिलवाड़ा मंदिर, फिर खजुराहो मंदिर, फिर कामाख्या, होयसलेश्वर, ये पढ़ाए। और फिर इनके साथ साथ मैंने क्या करवाया? ये मंदिर के पॉइंट बताए थे, फिर स्टेट वाइज मंदिर बताए थे। फिर उसके बाद मैंने 12 ज्योतिर्लिंग बताए, पंचशैली बताई, ये बताए। उसके बाद मैंने यहां पर पंच केदार बताए, उत्तराखंड के 4 धाम बताए। और यहां पे लिखा भी है नोट में, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय पर्वत पर स्थित महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये मठ पढ़ाए। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कल। अब आ जाओ काय पे, अब आ जाओ मेरे भाई दबा के प्रैक्टिस पे। अब चलेगी सिर्फ प्रैक्टिस। 19 क्वेश्चन हो गए थे। अब जो बीच बीच में हमने छुड़वाए थे ना, बीसवां क्वेश्चन, अभी पंचायतन शैली पढ़ाई मैंने, 20वें क्वेश्चन का आंसर दो, 20वें क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहां पर बृहदेश्वर मंदिर ना, ये भुवनेश्वर लिखा है, अगर आपकी बुक में भी लिखा है इसको सही कर लेना, तमिलनाडु में होता है। ये बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है मेरे भाई, ये एरर हो गया, ये एरर हो गया, टेक्निकल एरर हो गया। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे देंगे। आपकी लाइव वॉचिंग की संख्या ये बता रही है, जिस हिसाब से एक भी बच्चा गायब नहीं हुआ आज पूरी क्लास में।
वो मुझे ये बता रही है सारे बच्चों के बीच में एसएससी से भी टॉप कंपटीशन होने वाला है इस चीज का। तो यहाँ पे आज एसएससी से भी टॉप कंपटीशन तो हमारे मॉक टेस्ट में रहेगा, लैपटॉप वाले में है भाई। सही लग रहा है क्या मुझे इस बात का? है भाई, ये बात मुझे लग रही है सही लग रही है क्या भाई? वाह, दिल खुश हो गया, दिल टोटे टोटे हो गया, है ना। बस 1 मिनट रुक जाओगे, मैं क्वेश्चंस निकाल दूं और आप लोगों के लिए। शिवांत 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 कहां गया भाई? शिवांत 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल नीखड़ू नए हैं। ये कहां गए? ये भी तो होंगे ना अभी, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते हम। चलो चलो बताओ भाई, 20 नंबर का आंसर क्या बताया आप लोगों ने? चलो इतना टाइम का दे दिया तो आप इसको होमवर्क नंबर 5 में रख लेंगे, कर ही लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्योंकि फिर स्पीड के साथ। 21, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? अक्षरधाम मंदिर कहां का बताया मैंने? तो नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। नेक्स्ट मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध स्मारकों में से कौन सा युग्म गलत है? हजारा राम मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, होशंगाबाद मकबरा दिल्ली, कन्हेरी की गुफाएं मुंबई, हजारा राम मंदिर हम्पी। ये भी होमवर्क के लायक ही है ताकि पता तो चले। क्या पता मैं होमवर्क में से ही क्वेश्चन पूछ लूं कल के दिन, इसके बहाने आप करोगे तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है भाई? नागर शैली के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है? वेरी गुड। तो आपका आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें एरर हो रखी है। राजा नरसिंह देव फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे? सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा। ठीक। क्वेश्चन नंबर, अरे नहीं ये तो गलत हो गया ना, नंबरिंग 23 24 25 है। ठीक है भाई, 25 26, लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? लिंगराज मंदिर कहां पर स्थित है? हाँ जी, लिंगराज मंदिर कहां पर है? वेरी गुड, भुवनेश्वर उड़ीसा। 27, यमुनोत्री मंदिर कहां स्थित है? यमुनोत्री मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, देखो मैं बता देता हूं एक, हालांकि नदियों वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं, ये इसका कंसेप्ट कैसे सिखाता हूं मैं, इसको सिखाते हैं। देखो आ जाओ, उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तरकाशी जिला है। कौन सा है? उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी जिले में एक माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है? जिसका नाम है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी। बंदरपूछ पर्वत श्रेणी, है ना। और उसपे यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? यमुनोत्री ग्लेशियर।
यमुनोत्री ग्लेशियर में ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है ना। क्वेश्चन नंबर 28, गंगोत्री मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। पक्का? ये रहा लिखा हुआ है, ये भी ये पेज नंबर 6 पे लिख रखा मैंने, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, कोई पेज नंबर 6 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 6 पे 29, बद्रीनाथ का मंदिर कहां पर है? बद्रीनाथ का क्या बोलोगे? चमोली उत्तराखंड। मुझे लगता है जोश ठंडा हो गया, जोश ठंडा हो गया क्या भाई? ठीक है, जोश ठंडा हो गया क्या? बताओ मेरे भाई। जोश तो ठंडा नहीं हुआ ना? पक्का? बहुत बढ़िया। रुद्रप्रयाग, तमिलनाडु के ये मंदिर, रामनाथ स्वामी, मीनाक्षी अम्मा, कपालेश्वर, बृद्धेश्वर, महाबलीपुरम, ऐरावतेश्वर, अन्नामलाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। आ जाओ 31, बृद्धेश्वर मंदिर कहां स्थित है? बृद्धेश्वर मंदिर तो क्या बोलेंगे? तंजौर तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तंजौर तमिलनाडु। आ जाओ 32 नंबर का, जितने पढ़ा रखे सारे पूछूंगा क्वेश्चन। किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया? खजुराहो मंदिर का भी बताया था ना। एक एक चीज पे क्वेश्चन बना रखा है मैंने, और अभी तो और क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई जो बिल्कुल नए भी होंगे। खजुराहो का मंदिर कहां पर है? तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। मजा आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया। 34, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में। अच्छा भाई, एक चीज का हौसला और बढ़ाना है मेरा। देखो मैंने किसी के कहने पे क्लास की स्पीड ज्यादा नहीं करी ना कम करी, अपनी मस्ती में पढ़ा रहा हूं, तो उसी हिसाब से आप लोग पूरा साथ देना भाई। बीच में सीरीज आप भी नहीं छोड़ोगे, रोज देखना, क्योंकि आप मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हो। और क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में भी बताना कि क्लास कैसी लगी, होमवर्क दिया वो होमवर्क भी करना। पक्का? प्रोमिस रहना चाहिए। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ, 4 मठ स्थापित हुए थे। तो ये पूछ रहा श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ मतलब साउथ वाला, साउथ वाला को था रामेश्वरम, तो रामेश्वरम। ठीक है, शंकराचार्य कौन सा नंबर था भाई? 35। शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ, गोवर्धन मतलब ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरी उड़ीसा। 37, शारदा मठ, शारदा मठ मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब द्वारका। 38, शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठ ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ। ये कहां गए मठ का? कहां फोटो? ये रहा, श्रृंगेरी मठ, ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ। पूछा गया चारों से क्वेश्चन। ठीक है भाई। 39, कई क्वेश्चन रिपीट भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो रिपीट हो ही जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है भाई? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। 41, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई तमिलनाडु। 42, अमरनाथ मंदिर कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर। देखो 43, एलोरा की गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
औरंगाबाद महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे बच्चे 44 हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था हर की पौड़ी का निर्माण? राजा विक्रमादित्य। 45 नंबर होमवर्क नंबर 7, 6 तो दे चुका था, होमवर्क नंबर 7। अब मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, यहीं से बहुत सारी चीजें और भी तैयार है, वे भी क्वेश्चन निकाले जाएंगे। हाँ सब निकलेगा आज, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे तो करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई? ढीले तो नहीं पड़ गए तुम? 50 क्वेश्चन और कर ले। हाँ भाई लाला, ए लाला, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं? आप सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ से आर यू रेडी, तैयार हैं आप? तैयार हैं आप सब? भाई यार ये तो बहुत मन दुखाने वाली चीज करी आप लोगों ने, सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई, ये बहुत गलत बात लगी भाई मुझे। आप सारे बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया। मित्र कैसे काम चलेगा भाई ऐसे? ए भाई मित्र, ये काम नहीं चलेगा भाई। मैंने पूरे सेशन में कहीं बोला आपको लाइक करने को? नहीं। जब लाइक करने को नहीं बोला तो खुद से करना था ना। शेयर करने को बोला नहीं तो शेयर खुद से करना था ना भाई। करना था या नहीं करना था बताओ? करना था ना। भाई ये तो मजा नहीं आया ना, तो मजे वाली बात नहीं है। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे भाई, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। आ गया ना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर? स्पीड के साथ आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। 50 क्वेश्चन है पूरे, पूरे फिक्स 50 क्वेश्चन। डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकाश मंदिरों में से एक है, इसका संबंध कहां से है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? आप बोलोगे हम्पी। महाबोधि मंदिर डैश मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध। रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? रमप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर डैश वास्तुकला का उदाहरण है? जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में इनमें से, तो आप बोलोगे शोर टेम्पल। लिंगराज मंदिर भारत के कहां पर है? उड़ीसा में। स्पीड से आ गई ना अब तो पहले से। भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, महाबोधि मंदिर तो बिहार में। आर्यन स्पीड बहुत बढ़िया। पोवा मक्का डैश राज्य में गरुड़ांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? असम। ठीक। 10वां, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस शहर में स्थित है? भाई चर्च भी तो मंदिर जैसा ही बात है ना। गुवाहाटी।
निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय में मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर 90 टन के पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल इंक्लाइन का निर्माण किया था? तो ये राजराजेश्वर मंदिर जो है ना, अपनी तरह का पहला मंदिर बना था जिसको, ठीक है, तमिलनाडु में जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओडिशा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली चकती डिस्क को क्या कहते हैं? आमल्क। दिखा देता हूं ये क्वेश्चन, मैंने स्किप कर दिया था, फिर मेरे बाद में करवाना याद नहीं रहा। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी था, ये रहा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैं दिखा देता हूं। ये आमल्क होता है। उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिर में वास्तुकला के मंदिर में शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर को क्या कहते हैं? आमल्क। तो इसलिए मुझे इतनी स्पीड से इसका आंसर याद है, ठीक है। तेरा कार्यांग मठ, कारदांग मठ है दोस्त। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में, पढ़ाया भी था मैंने। स्टैटिक जीके वाली जो हमारी बुक, जिससे हमारी चीजें चल रही, जहां से हम थ्योरी प्लस करवा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस यहां से करवा रहा हूं, थ्योरी उसमें से करवा रहा हूं, उस बुक सभी के पास है, सबके पास है। कलश क्या होता है? कलश होता है अमाल्क के ऊपर जो रखा होता है उसको कलश कहते हैं, है ना। जो प्रश्न आ रहे पहले कंटेंट में नहीं है शायद, बेटा पूरी क्लास ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कंटेंट का है। अगर आपके पास नहीं है, जिस किसी बच्चे के पास नहीं है, मैं तरीका बता देता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की हमारी बुक अलग अलग लैंग्वेज में सेम कंटेंट की है, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आपको मंगानी है तो आप मंगा सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर में मिल जाती है आसपास। उसका एक तरीका भी बता देता हूं कैसे। आप ना बुक का लिंक कैसे लेंगे, आप एक नंबर सेव करना अपने फोन में, 8799757262। इस नंबर को हिंदी वाले बच्चे व्हाट्सएप में सेव करेंगे, इस नंबर पे हेलो भेजोगे तो ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा। ऐसे इंग्लिश में 77039709900665। इस नंबर पे अगर आप इंग्लिश वाला बच्चा हेलो भेजेगा तो उसे लिंक मिल जाएगा। लिंक 3-4 मिलेंगे, अमेजन का मिलेगा, फ्लिपकार्ट का मिलेगा, राय बुक शॉप का, जिसपे सस्ती डिलीवरी घर पे हो जाए उससे मंगवा लेना। मतलब हिंदी की बुक कहां तक महंगी नहीं है, पता है क्या? हिंदी की बुक अगर आपके पास 220 तक घर पे आ रही है तो मंगवा लो, इंग्लिश की बुक 220 तक घर आ रही है तो मंगवा लो, इससे महंगी नहीं मंगवानी है। दूसरी वेबसाइट पे चेक कर लेना, तीसरी पे चेक कर लेना, 3 वेबसाइट आपको दी है, 220 तक आपके पास ये बुक आ जाएगी। ये चैलेंज है कि इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी जब आप पढ़ोगे। सबसे बेस्ट बात अपनी यही है कि जो क्लास में पढ़ाते हैं वही बुक में छपा है, नोट्स बनाने की ज्यादा टेंशन नहीं है, क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिनके पास बुक है उनको पता है कि बुक में कितना दम है। क्वेश्चन नंबर 14, हरमिंदर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? अमृतसर। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, यहां से ले लेना। क्वेश्चन नंबर 15, मंदिर स्थापत्य की मौली जो में लोकप्रिय हुई है उसे नागर शैली के नाम से जानते हैं? उत्तरी भारत। 16, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नंसैया मंदिर, ठीक है, ये किस भगवान को समर्पित है, किसको समर्पित है? जैसे ये क्वेश्चन है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये हमारा अलग है तो इसको याद कर लेना, इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसको याद रख लेना, भगवान ऋषभदेव। किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध धर्म स्वर्ण, तो मैंने कहा ना कि इसको देखो कहां लिखा था मैंने, पेज नंबर पे 6 पे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, जब मैंने मंदिर पढ़ा रहा था मैं आपको, देखो मैंने यहां पे लिखा भी था, पीपीटी कहां गई हमारी, ये लास्ट में ले जाते हैं हम। एक एक चीज क्यों लिख रखी है मैंने, छोटी 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 चीजें मैंने लिख रखी है, क्यों? क्योंकि वो भाई इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछता है इसलिए मैं लिखता हूं। कर्नाटक लिखवाया नाम दोरलिंग मठ, और मैंने यहां पे क्या लिखा, बौद्ध धर्म का स्वर्ण मठ। वही क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहां पर मिलेगा? कर्नाटक में। यानी जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा ना वो पेपर में जीतेगा। वो पेपर में जीएस मजबूत नहीं होती, जीएस मजबूत नहीं होती, क्यों? सुनी सुनाई बातें आगे बढ़ा रखी है। जैसे लोगों ने, देखो सारा खेल है माउथ पब्लिसिटी आपके दिमाग में कितनी बैठ जाती है। जैसे तुम देखना, खासकर जो कोचिंग सेंटर वाले भी होते हैं ना, वो अपने नाम के आगे एग्जाम सेंटर लगाते हैं। जैसे
कुछ एग्जाम सेंटर है वो जैसे आईएएस वाली में कर लेते हैं, थिंक आईएएस डैश आईएएस अपना एग्जाम का नाम। जैसे दृष्टि आईएएस क्या कहती है, थिंक आईएएस दृष्टि आईएएस, यानी ऐसा ही है कि केवल दृष्टि आईएएस में पढ़ के बच्चा आईएएस बनेगा। वो ऐसे ही कई सारे लोग हैं अपने नाम के आगे एसएससी लगा लेंगे। भाई ऐसे नहीं, आपके कंटेंट में दम है तो बच्चे का सिलेक्शन होगा, बात खत्म। अच्छा बच्चों भी क्या करते हैं, एक टीचर का नाम सुन लिया, दूसरे टीचर को देखेंगे नहीं, बस पहले टीचर का नाम सुन लिया अंधा। लाइब्रेरी में भी क्या करते, भाई किससे पढ़ रहा है, भाई तेरे पास किताब किसकी है। बेटा जब तक खुद से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, मुझे नहीं आता कि मजा लगे, आपको मजा आ जाएगा। थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, बस आपको एक चीज करनी है, वो सेल्फ स्टडी रिवीजन। इतना कर लोगे तो बल्ले बल्ले। 18 नंबर, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर। ठीक है, करणी माता का मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, जो पूजनीय माना जाता है, बताओ। चूहों को, चूहों के लिए प्रसिद्ध है। भीमा देवी 19, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहां स्थित है, तो ये पिंजौर हरियाणा। 20, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। किस राज्य में सबरीमाला धर्म, केरल। स्मारकों के किस समूह को विट्ठल मंदिर कहा गया है, विट्ठल मंदिर, यह हम्पी, कर्नाटका के हम्पी स्मारकों को। महाकालेश्वर मंदिर कहां है, उज्जैन। महाकालेश्वर कहां पर है, उज्जैन। 24, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है, स्वयंभूनाथ, स्वयंभूनाथ। 25, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है, डैश में स्थित है, कहां पर, कर्नाटक में। 26, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, काशी विश्वनाथ, गंगा नदी के किनारे। 27, कौन सा स्थान हेमिस मठ के समीप है, हेमिस मठ, लेह लद्दाख। 28, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा, 3 बार रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहां पर है, मदुरै तमिलनाडु। अमरनाथ कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर। 32, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। स्पीड बन रही है, आ रही है स्पीड से चीजें। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी, राजा विक्रमादित्य। 34, ये तो मैंने होमवर्क दिया था, ऐसे नहीं करवाऊंगा फिर तो मजा ही नहीं आएगा, है ना, करवा दूं, यस या नो, लिख लो, चिदम्बरम। 35, भक्ति संत नैनार, नैनार कहां के संत है, नैनार का संबंध, देखो नैनार जो होते हैं ना, ये शिव अलवार वैष्णव, अगर अलवार संत पूछे, अलवार संत विष्णु। 36, तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बताओ। राजा राज प्रथम, इसी को कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर। 37, बौद्ध स्थापत्य कला में स्मारकों के प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं, प्रार्थना कक्ष को चैत्यगृह। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म का है। 39, भीमबेटका मध्य प्रदेश। और 40 नंबर, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर का संबंध अगर आपसे पूछे, बताओ क्या बताएंगे, श्री ब्रह्मपुरी ईश्वर, जो ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। अगले 10 क्वेश्चंस, उससे पहले कुछ बात और आपके लिए बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों की कमेंट जो पेड बैच के लिए पूछ रहे थे, उनके लिए बता देते हैं पेड बैच का क्या कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। हालांकि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को थोड़ा अच्छे लेवल पे चीजें सीखनी है, जिसको एक बार लाइफ में अच्छे से जीएस तैयार करनी है, उसके लिए ये हमारा है। इस बैच की फीस 399 है। इस बैच में मैं आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री,
इकोनॉमिक्स, स्टैटिक। टोटल 180 क्लास होती है। दिन में 2 क्लास होती है, एक आपकी 1 बजे और एक शाम को 7 बजे। 2 क्लास इसमें चलती है इस बैच में। आप किसी भी एग्जाम के लिए एक बार डिटेल में ढंग से पढ़ना चाहते हो, आप इस बैच में आ सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मतलब बेस्ट। 41 करियरविल की एप्लीकेशन पर हमारा ये बैच मिलता है। ऐरावतेश्वर मंदिर क्या बोलेंगे, तमिलनाडु। 42 कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है, कामाख्या गुवाहाटी। सबरीमाला केरला। 7 क्वेश्चन ही बचे भाई। 44 सौर मंदिर क्या बताएंगे, सौर मंदिर के लिए तमिलनाडु। भाई वाह गजब। अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने पूरी क्लास देख ली। गोवर्धन मठ पूरी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बताओ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि गांव पड़ता तलवंडी, और अगर पूछे नदी तो रावी नदी के तट पर है। हेमिस मठ लेह के पास, ये भी रिपीट कर दिया यार। 48 देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में पड़ता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। 49 सांची का मान स्तूप मध्य प्रदेश। एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया था, किसके द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। मेरे भाई पूरी डिटेल के साथ मैंने चीजें बताई, इससे ज्यादा अपन क्या ही कर सकते हैं। ऐसी ऐसी 60 क्लास में यूट्यूब पे करवाने वाला हूं संकल्प सीरीज में। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी 60 की 60 क्लास शिद्दत से देखेंगे। अगर आपने शिद्दत से देख ली तो मजा आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ाई, प्रैक्टिस भी करवाई। किसी बच्चे को कंप्लीट चीजें डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे जीएस स्मार्ट बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि हमारी करियरविल की एप्लीकेशन पर आता है। करियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। दिन में मैं 2 घंटे आपको तसल्ली बख्श पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। 2 घंटे के लगभग की हमारी क्लास रही, 2 ही घंटे कल होगी। ऐसी 60 क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं। सभी को राम राम, जय श्री श्याम। श्याम बाबा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भरे, आपको बहुत सारी तरक्की दे। आज की क्लास कैसी लगी, अगर आपने 2 घंटे पूरे देखे हैं तो 1 मिनट का समय निकालकर, ये लाइव चैट चल रही है, जैसे ही क्लास दोबारा स्टार्ट करोगे तो वो उसके नीचे कमेंट सेक्शन ओपन आ जाएगा। आपके प्यार, आपके फीडबैक, आपकी कमेंट का दिल से इंतजार रहेगा। हर एक बच्चा जिसके मैं नाम यहां पर नहीं देख पाया, मैं भी देखना चाहता हूं कितने बच्चे आज की क्लास में पूरी लाइव पढ़े, तो वो पूरा एक एक कमेंट अपना जरूर छोड़िएगा, अपना प्यार छोड़िएगा, अपना कोई क्वेश्चन है वो छोड़िएगा। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को जो है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।